हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं और उस जगह को हिंदुस्तान, भारत, अपना देश कहते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर नगर पालिका कैंपस में मौजूद अध्यक्ष महोदया श्रीमती हाजरा बेगम, सभासद गण, जो कि उनको जनता ने ये मौका दिया है इस बोर्ड को कि अपने कर्तव्यों से, अपने चेहरे की साफ छवि से इस नगर में जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो तो सभी समस्याओं को और इस नगर की जनता को ये महसूस होना चाहिए कि तिलहर के ये 5 साल बेकार नहीं गए, इसमें तिलहर ने तरक्की की। और जब कोई नगर तरक्की करता है तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश और देश में उसका नाम रोशन होता है। और आप लोग, ये आजादी का पर्व है, हम लोग इसको मंच से कितना भी बोल लें अपने शब्दों के द्वारा, लेकिन हर नागरिक को, हर जिम्मेदार आदमी को अपने दिल से महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि शब्द कम पड़ जाएंगे। इस बखान को करते करते हमारे पास शब्द, आप मानिए, यकीन जानिए कि इस देश में हर जगह, हर परिवार में अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, लेकिन जब अच्छाइयां और बुराइयों को जब हम आप कंपेयर करते हैं तो हमारे इस मुल्क की अच्छाइयां और बहुत ज्यादा हैं, जो कि हम लोगों को इस देश का नागरिक कहलाने का गौरव हमें मिला। हम तमन्ना नहीं कि हमें अब जन्नत मिले या न मिले, तमन्ना नहीं कि जन्नत मिले या न मिले, जीते जी हमारे बुजुर्गों ने एक देश आजाद अपनी कुर्बानियों से जो करके हमें दिया, और इस देश में हम पैदा हुए, हमें जन्नत यही मिल गई। ये समझिए कि इस देश को जिस दिन हमने महसूस कर लिया, हर परिवार में झगड़े भी होते हैं, प्यार भी होता है, मोहब्बत भी होती है, क्योंकि हमारा देश एक गुलदस्ते की तरह है। इसमें तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के धर्म हैं, तरह तरह की बिरादरियां हैं, लेकिन हम इस देश में उन सब से ऊपर उठ के भारत के नागरिक कहलाने में अपना फख्र महसूस करते हैं। और ये बात गांठ बांध के रख लीजिए कि जब भी आप इस मुल्क से बाहर जाएंगे तो आप ना हिंदू कहलाएंगे, ना मुस्लिम कहलाएंगे, न ठाकुर साहब कहलाएंगे, न ब्राह्मण साहब कहलाएंगे, न खां साहब कहलाएंगे, न अंसारी साहब कहलाएंगे। आप जब किसी दूसरे देश में जाएंगे और इस देश का प्रतिनिधित्व करेंगे तो आप भारतीय कहलाएंगे। आपकी पहचान आपके भारतीय होने से है। तो हमें अपनी जिम्मेदारियों के साथ एक अच्छे नागरिक की तरह इस मुल्क में रहना चाहिए। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन गुनाह या पाप नहीं होना चाहिए। गुनाह में, पाप में और गलती में फर्क होता है। गलती अनजाने में होती है, जिसकी क्षमा, जिसकी माफी है,
गुनाह या पाप वो है कि हमने सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ये काम किया। उसकी माफी इस देश में नहीं होना चाहिए। इस देश की जनता जनार्दन को ऐसे इंसान को माफ नहीं करना चाहिए, चाहे मैं हूं या कोई भी इंसान हो जो हमको तोड़ने की बात करे और हमें आपस में लड़ाने की बात करे। हमारे बुजुर्गों ने कितनी मुसीबतों के बाद, आप यकीन नहीं करेंगे, जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं यहाँ, इन्होंने वो दौर देखा होगा कि उस वक्त इस देश के हालात क्या थे। माएं अपने लालों को निकालकर घर से और कह रही थी जाओ देश के लिए लड़ो और देश को, मुल्क को आजाद कराओ। ऐसा नहीं है कि हर माँ को अपना लाल प्यारा होता है, लेकिन ये भारत माँ की माओ ने ये संकल्प लिया और दिल मजबूत करके अपने लालों को निकाला। क्या हमसे बड़ी इस वक्त जरूरत भारत माता को है, पहले इसको बचाओ, हम अपने आप ही जीवित हो जाएंगे। तो वो लोग अपनी जो जिम्मेदारियां हम पर दे गए हैं, कहीं नहीं कह गए। ना कोई आज गुलाम है हम किसी के, एक संविधान के तहत इस मुल्क में रहते हैं। संविधान सबके लिए है। तो अब हमें किसी के दबाव या गुलामी में रहने की जरूरत नहीं है। बस ये देखना है कि देश हित में हमें काम करते जाना है। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई गुलामी नहीं है, और ना ही हमें कई ऐसी अपनी जान की कुर्बानियां देना पड़ रही हैं। कितना सजा सजाया ये देश मिल गया है, उसको हम नहीं रखा पा रहे हैं। ये हमारा नाकारापन है। हम सब मिलकर इस देश के लिए, इस देश पे जब आंच आए तो ये प्रण कर लीजिए, ये एक तरह से अपने कसम खा लीजिए अपनी वफादारी की कि अगर इस देश का बाल भी बाका होगा तो हम जैसे नौजवानों की करोड़ों की गर्दनें उस पर झुक जाएंगी और हम कटवाने को तैयार हैं, लेकिन इस मुल्क के आंच नहीं आने देंगे। देखिए, ये आज़ादी के जश्न को हम लोग अपने बच्चों तक इसलिए पहुंचाना जरूरी है कि नहीं तो वो आने वाले दिनों में इस मोबाइल मीडिया की दौर में कहीं भूल ना जाए। और जो इंसान अपने बैकग्राउंड को नहीं भूलता है वही तरक्की करता है। यकीन जानिए, मैं इस देश का नागरिक बन के जिंदगी भर तमाम इतनी बुराइयां अच्छाइयों के बाद भी अपने देश का नागरिक बनकर रहना पसंद करूंगा। अगर मुझे कोई दूसरा मुल्क या जो है कंट्री बुलाती है कि आपको प्रधानमंत्री बना दे, राष्ट्रपति, मैं नहीं जाऊंगा। यही चीज हम सबको अपने अंदर करना चाहिए। हमें अपनी गुर्बत पसंद है, हमें तुम्हारे ताज नहीं पसंद। हम मोहब्बत से रह लेंगे, यही चीजें होना चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और हर धर्म ये सिखाता है कि इंसानियत से रहो। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। कौन ऊपर से ईश्वर के यहाँ से पैदा हुआ तो टैग लेके पैदा हुआ कि आप साहब खान साहब हैं, आप वाल्मीकि हैं, कोई नहीं। ये तो यहाँ तय किया गया, हम लोगों ने अपने हिसाब से कर लिया जो जिस लायक था। लेकिन ऊपर वाला अपने सब बच्चों को एक बराबर देखता है, तो हमें भी कोई अधिकार नहीं है कि हम उनको वर्ग और जातियों में बांटकर अपने देश को कमजोर करें। हम बस इतना जानें कि हम इस देश के नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और आपस में एक दूसरे के लिए अपनी जो भी इंसानियत के नाते मदद और अपना फर्ज अदा कर मिले वो करना चाहिए।
हर धर्म यही सिखाता है। कोई धर्म दुनिया का आप ले आइए, किसी धर्म में एक भी शब्द बुराई के नाम की चीज नहीं है। हर धर्म अच्छाई की तरफ ले आता है। यही मकसद है। धर्म का मकसद है आपको एक संतुलित सामाजिक जीवन जीने की एक डगर हम आपको दे रहे हैं। वो इंसानियत का है कि आपको डिसिप्लिन कैसे रहना है, आपको अपने देश के साथ जिस मुल्क में रहिए वफादार रहिए, है ना। पड़ोसी अगर बीमार है तो उसकी मदद करिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, है ना। आपसे कोई अच्छाई बन पड़ रही है किसी के लिए, कर दीजिए, किसी का बुरा मत करिए। अच्छाई नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए। किसी को एक रोटी दे नहीं सकते तो उसकी आधी छीनने का भी अधिकार नहीं है। और आज मैं कल बाहर था, रात आया तो फेसबुक पे देखा कि जो अपने तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ये नगर पालिका की किसी गाड़ी पर जा रहा था, किसी ने फेसबुक पे डाला। ठीक है, गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है जिसने भी किया है, लेकिन हो सकता है कि वो एक अनजान आदमी हो। इसके पीछे उससे बड़ा अधिकारी कौन था जिसने उस महत्व को नहीं समझा पाया। हम पड़ोस में अगर हम अपनी नींव खुदवा रहे हैं तो हम मजदूर से ये कह देते हैं कि देखो पड़ोसी के दीवार पे या नींव पे फावड़ा ना लगे वरना गिर जाएगी। इसका महत्व क्यों नहीं समझाया। सिर्फ उस कर्मचारी को ही ना दंडित करते हुए मैं यो साहिबा से कहता हूं कि जो भी जिसको भी आपने झंडा वितरण का कार्य दिया है उसको भी उतनी ही सजा मिलना चाहिए, क्योंकि अक्सर छोटे कर्मचारी पर ही गाज गिरती है। लेकिन मैं इस चीज को आपसे कहना चाहता हूं कि ये जिम्मेदारी जिस इंसान पे थी झंडा वितरण की, राष्ट्रीय पर्व जैसी चीज की, राष्ट्रीय ध्वज जैसी चीज की, जो आदमी सम्मान नहीं कर सकता पूरे नगर में, पूरे फेसबुक तो दुनिया भर में जाती है, कितनी इससे तौहीन हो रही है ना। कि तिलर के लोग भाषण तो बहुत लंबे लंबे देते हैं, अपने राष्ट्रीय ध्वज की सुरक्षा नहीं कर पाए। बड़े शर्म की बात है। और ये इसका पता करिए कि वो कर्मचारी जो ठेली पे ले गया उसको किसने कहा कि ठेली पे ले जाओ। क्यों ना ई रिक्शे पे 20 रुपए खर्च करके ले आया गया, क्यों नहीं दूसरी और गाड़ियां सरकारी इस्तेमाल करी गई। इसके पीछे वितरण का जो अधिकारी या कर्मचारी है उसको भी सजा बराबर से मिलनी चाहिए। ये आज आपके सामने वादा करके जा रहा हूं। अगर उस कर्मचारी को अगर सजा मिली और उसको नहीं मिली तो मैं यो साहिबा से इसका सवाल करूंगा। और ये रामलाल जी ने भी बात कही, चांद अंसारी जी ने भी कही, इमरान सागर जी ने भी कही, ये नगर आपका है, हम आपके हैं। आप जब बारिश हो जाती है, देखिए कुदरत पे किसी का जोर नहीं। एक गिलास है हमारे पास साधन और 2 गिलास उसमें पानी डाल देंगे तो जाहिर सी बात है एक गिलास तो जमीन में गिर रही है, तो ऊपर वाले की मर्जी है कितनी बारिश कर दे। हमारे पास नालों का साधन जो है वो उस हिसाब से बारिश ज्यादा अगर हो गई तो ओवरफ्लो होएगा। ना कर्मचारी उसमें दोषी है ना कुछ, लेकिन फिर भी हमारी टीम बारिशों में घूमती है कि किसी भी आदमी को परेशानी ना हो। लेकिन जब लोग मकान बनाते हैं तो सरकारी जमीन को अतिक्रमित करके नाले छोटे कर देते हैं। वो अपनी सुविधा तो लेते हैं लेकिन पूरे नगर को अंधकार में डालते हैं। ऐसे लोगों को अगर कोई व्यक्ति आपके आस पड़ोस या कहीं भी नजर आए कि अपना फायदा ले, निजी फायदे का मतलब है कि उसका निजी स्वार्थ। हमें नगर स्वार्थ के बारे में सोचना है, नगर हित के बारे में सोचना है। आप फौरन बताइए नगर पालिका को कि साहब वो नाली अतिक्रमित कर रहा है, या वो नियम सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। जब तक थोड़ी सी सख्ती नहीं की जाएगी, जब तक
जो है जनता रात में फोन कर रही है कि साहब चेयरमैन साहब बारिश, हम कर्मचारी भेज रहे हैं, तो उसका हल तो जब ही हो पाएगा कि सब लोग अपनी अपनी जगह पर ठीक ठाक रहे। अंत मैं आपसे एक बार फिर बड़ी नम्रता के साथ बहुत ही गुजारिशन आपसे ये कहता हूं कि आप अपने नगर के लिए अच्छा सोचिए और राष्ट्र हित अपने आप आपसे हो जाएगा। यही आपसे उम्मीद है कि स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।